ख्वाहिशों से नहीं गिरते तमन्नाओं के फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरे को कोसने से, अपना हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल साधना शिक्षा में। माय डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने भारतीय नागरिकता का टॉपिक का अध्ययन किया था। उसमें अपन ने पार्ट 1 में भारतीय नागरिकता को देखा था कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है और किस भाग के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। फिर भी एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता 22 भागों के दूसरे नंबर भाग यानी दूसरे भाग में इसका वर्णित है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णित है और इसको 5 तरीके से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, जन्म के आधार पे, वंशन के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, और देशीकरण के द्वारा और अर्जित भूमि के द्वारा, इस 5 तरीके से। और इसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इनका वर्णन है। ठीक है, समय समय पढ़ने पर इसके संशोधन भी किया गया। उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इसके बारे में कोई विस्तृत कानून नहीं बनाया था, लेकिन उस समय की जरूरत के हिसाब से टेम्परेरी कानून बना लिया था। बाद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया आया, फिर बीच में उसमें संशोधन भी है। 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में हुआ, फिर 2003 में, और फिर 2015 में, और फिर 2019 में संशोधन हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने कल की क्लास में देख ली थी। ठीक है, और भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकरी नागरिकता है। ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अपन ने कल देख ली थी। कल मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन सिंगल वीडियो में चीजों को कवर करेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और इसको न केवल स्टूडेंट को बल्कि आम जनमानस को भी इसको समझना चाहिए कि क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज देखेंगे अपन एनआरआई क्या होता है, ठीक है, पीआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। ठीक है, तो एनआरआई क्या होता है, तो इसके लिए तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे 2 कार्ड से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एनआरआई के लिए ये 2 कार्ड नहीं बनते, बल्कि ये पीआई और ओसीआई के लिए ये 2 कार्ड बनते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट टाइप से होता है। पूरा अंत तक देखना वीडियो, आपको पूरी एक चीज बड़ी आसान भाषा में सीखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले एनआरआई से ही शुरू करते हैं। एनआरआई क्या होता है? क्या होता है एनआरआई? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पिक्चरों में आपने सुना होगा कि लड़का एनआरआई है, ठीक है, फलानी जगह से आ रहा है, लड़का एनआरआई है, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है। तो ठीक है, एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, जिसको हिंदी में अप्रवासी भारतीय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हिंदी में अप्रवासी भारतीय रहते हैं। तो ठीक है, ये क्या है? मैंने अब इसको नोट्स के रूप में टाइप कर रखा और आपको ये क्या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरी सुविधा के हिसाब से मैंने, ताकि आप लोगों को वीडियो के बाद में नोट्स के रूप में भी ये मिल जाए, इसलिए यहाँ पर टाइप कर रखा। लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है यानी कि एनआरआई है, इनके पास भारत की नागरिकता रहती है, लेकिन ये विदेशों में काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या किसी बिजनेस उद्देश्य के लिए कुछ दिन के लिए विदेशों में रहते हैं। तो और उनके पास नागरिकता भारत की रहती है। ये कुछ दिन कितना, लगभग 183 दिन से अगर ऊपर विदेशों में रहते हैं तो ये एनआरआई कहलाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा भारत के बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करके अच्छी नौकरी के लिए अमेरिका और जापान वगैरह वगैरह, ब्रिटेन, ऐसे देशों में जाते हैं और वहां पे नौकरी करते हैं, लेकिन वो नागरिकता हमेशा भारत की रखते हैं। ठीक है, ये लोग एनआरआई कहलाते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर वो कुछ समय वहां पर उनको रहना पड़ता है, तो ऐसे लोग क्या एनआरआई कहलाते हैं। लेकिन अगर ये लोग लगातार 7 साल तक अगर वहीं रहते हैं और वहीं पे शादी कर लेते हैं तो वो फिर उनको वहां की नागरिकता मिल जाती है। और जैसा कि भारत में एक की नागरिकता है, 2 जगह की नागरिकता रह नहीं सकती है, इसलिए उसको फिर भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ठीक है, पर लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स लोग भारत की नागरिकता रखते हैं और विदेश में नौकरी पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे लोग एनआरआई कहलाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब एनआरआई को जानने के बाद अपन जानेंगे कि एनआरआई की टैक्स व्यवस्था क्या है, उनकी जो वो विदेश से मुद्रा जो कमाती है
उसको भारत की करेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह तो एनआरआई लोगों का क्या है कि धन कमाने में या देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में या देश के लिए हेल्प करने में काफी एक बढ़िया रोल रहता है, क्योंकि वो विदेशों में पैसा कमाते हैं और वहां से पैसा कमा के लाकर अपने देश को देते हैं, उनके परिवार को देते हैं। ठीक है, और वो पैसा यहाँ पे खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी में उनका रोल रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनकी इस कार्य के लिए भारत सरकार ने भी उनको छूट दे रखी, टैक्स व्यवस्था ने छूट दे रखी, उनके जो पैसा है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहां की जो सरकार है जहां विदेश में वो रह रहे हैं उन पे वहां जो टैक्स लगता होगा वो लगता होगा, लेकिन ये जो एक्सचेंज करने में उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बल्कि हाँ वो भारत में जो पैसा कमाएगा तो उस पे जरूर टैक्स लगेगा। तो इस संस्था का निर्माण जो किया है किसने, आरबीआई ने किया है। इसको कहते हैं फेमा। ठीक है, और फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब स्थापित की थी, इसकी 1999 में किया था और 1 जून 2000 में इसको पूरी तरह ग्राउंड में एक्टिवेट हो गई थी। ठीक है, इसकी व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि जो वहां से मनी ला रहे हैं उसको यहाँ पर एक्सचेंज किया जा सकते हैं और ठीक है, और उस पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फेमा के आप फुल फॉर्म समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हिंदी में से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले फेरा थी। ठीक है, 1973 के आसपास देख लीजिए, ये फेमा को भारत की संसद द्वारा 1999 के शीतकालीन सत्र में 1973 के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के बदले के लिए अनुमोदित किया गया था। ठीक है, तो फेरा से बदलकर फिर फेमा कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये चीज हो गई है कि इस एनआरआई की भाई जो पैसे की व्यवस्था है या एक्सचेंज मनी का जो प्रावधान है तो किस तरह किया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझने के बाद अब एनआरआई का स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है कि कब तक एनआरआई है या एनआरआई कब तक है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, तो एनआरआई क्या है, क्या इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। जो इनकी जानकारी क्या इनकम टैक्स द्वारा लोगों को जानकारी दी जाती है, और ये मतलब उनके अनुसार उस व्यक्ति से विदेश के रहने के क्या उद्देश्य है इस बात के बारे में पता चलता है। और बीच बीच में एनआरआई वालों को भी ये जानकारी इनकम टैक्स वालों को देते रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि भाई विदेश में हम किस लिए रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज उनका स्टेटस चेक होता रहता है। अब बात आती है कि इनके पास आधार कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये लोग भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, ये सिर्फ विदेश में काम के लिए रह रहे हैं या पढ़ाई के लिए रह रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड इनके ये तो नहीं शो करेगा कि भारत के नागरिक है, लेकिन फिर भी एक प्रमाण पत्र के लिए, एक प्रूफ के लिए आधार कार्ड इनकी भारत की नागरिकता को सपोर्ट करता है या शो करता है। ठीक है, हालांकि ये आधार कार्ड को नागरिकता के साथ नहीं जोड़ा जाता, परंतु ये उसके लिए भारतीय नागरिक होने का एक सबूत हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आधार कार्ड से भी आपका डायरेक्ट डाउट क्लियर हो गया हो। अब एक ये आता है कि PIO क्या है, आपने बहुत सुना होगा कि PI है, एनआरआई आप समझ गए। ठीक है, PI आपको देखते हैं PI क्या होता है। ठीक है, तो देखो PI क्या, देखो एनआरआई तो क्या हो गए कि काम के उद्देश्य से भारत के ही लोग हैं, काम के उद्देश्य या पढ़ाई के उद्देश्य के लिए अन्य उद्देश्य के लिए विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, और वो क्या बीच बीच में भारत में भी आ रहे हैं, तो वो तो एनआरआई कहलाएगा। उन्हें किसी और प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आ सकते हैं और ना ही उनको भारत के वीजा की जरूरत है। ठीक है, वो एकदम भारत के नागरिक है, यहाँ तक कि उनको वोट देने का भी अधिकार है। लेकिन ऐसे लोग जो कि उनकी पीढ़ी यहाँ भारत के रहने वाले थे, यानी कि अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि अमेरिका चला गया। ठीक है, समझिए, राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि अमेरिका चला गया, वहीं पे उसकी क्या है, शादी हो गई है, वहीं पे उसके बच्चे हो गए। तो जब शादी हुई और उसके जो बच्चे हैं तो उनको क्या है कि अमेरिका की नागरिकता मिल गई। लेकिन जब उसके बच्चे वो चाहते हैं कि भाई मेरे पूर्वज इंडिया के हैं और मैं इंडिया में आऊं, इंडिया में घूमूं फिरूं, इंडिया के कल्चर से परिचित हूं या इंडिया में आने वाले समय में मैं रहूं, तो उसको क्या है, वो इंडिया में आ सकता है, उसको कहीं कोई रोक टोक ना हो। लेकिन उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो वो जो सर्टिफिकेट है तो उसी को PI कार्ड है। तो पहले PI कार्ड था, PI कार्ड, फिर बाद में ये 2015 में ओवरसीज कार्ड ही मात्र रह गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक ही है। तो ये देखो PI कार्ड बनने के बाद फिर वो कहीं भी भारत में आ जा सकता है, उसको कोई टोका टाकी नहीं होगी। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है,
तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ठीक है, जिसको पीआईओ बोलते हैं, शॉर्ट में पीआई बोलते हैं। और देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो में देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पीआईओ कार्ड का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह का कार्ड बनाया जाता, ठीक है। तो पीआई का फुल फॉर्म देख लिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनके या उनके माता पिता का जन्म भारत की सीमा में हुआ है, तो ऐसे, देखो मैं पहले ही बोल दिया था कि ऐसे भारतीय नागरिक जो क्या नाम है, उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ। मैं राकेश का उदाहरण देके बताया था कि राकेश अमेरिका में गया हुआ, उसके बच्चों का वहां पे जन्म हुआ, तो राकेश के जो पिता क्या हुए इंडिया हुए, उसके पूर्वज इंडियन हुए, तो इसलिए अगर वो यहाँ आएंगे तो खूब घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन इनको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पीआई कार्ड का। ये किन देशों को छोड़ के, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, इन किसको, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है फ्रेंड्स। ये नोट्स में आप टेलीग्राम में देख लेना और इसको विस्तृत में पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है। तो ये तो होगा पीआई का, ठीक है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि एनआरआई और पीआई में क्या अंतर है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनआरआई एंड पीआईओ। तो दोनों के डिफरेंस को समझ लीजिए। एनआरआई क्या होता है कि अभी भी भारतीय नागरिक है, यानी कि मैं पहले भी बता चुका था कि एनआरआई क्या है, वो भारतीय नागरिक है, सिर्फ काम और पढ़ाई के उद्देश्य जो भी उसका अन्य उद्देश्य है उसके लिए वो वहां पर रह रहा है। और कितने दिन से अधिक रहना चाहिए, कम से कम वर्ष में 183, ठीक है, यानी 6 महीने से 1-2 दिन ऊपर से रहेगा तो वो एनआरआई कहला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें दोनों के अंतर को देखिए, पहला पॉइंट, तो एनआरआई अभी भी भारतीय नागरिकता है, वही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी जो पीआई कार्ड धारक है वो भारतीय नागरिक नहीं है, या ये कह सकते हैं वो भारतीय मूल का नागरिक। आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि भारतीय मूल का व्यक्ति फला वो बन गया, ठीक है, इस तरह बातें आपने सुनी होगी, तो वो वही है। तो वो जब लोग आते हैं तो उनको लिए क्या पीआईओ कार्ड बनाया जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सेकंड अंतर इनका देखते हैं कि जो एनआरआई लोग हैं तो वो भारत के चुनाव में वोट कर सकते हैं, जबकि पीआई कार्ड धारक और ओसीआई कार्ड धारक ये वोट डाल नहीं सकते हैं, ठीक है, इनको इस बात का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ घूम फिर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा पीआई या ओसीआई भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये किसी भी सरकारी या किसी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा पीआई कार्ड धारक भारत में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते खेतीबाड़ी करने के लिए, ठीक है, जबकि एनआरआई को ये सब सारी छूटें रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अंतर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको ओसीआई कार्ड धारक क्या है, ओसीआई कार्ड धारक क्या है, ठीक है, ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। ओसीआई कार्ड इस तरह का रहता है, ये, ठीक है, इस तरह का रहता है। ये क्या है, ओरिजिन सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके नाम से ये जाना है। तो ये आ रहा है ओसीआई कार्ड धारक, जो कि वर्तमान में अब यही प्रचलित है। पीआईओ कार्ड को बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, कब से, 2015 से, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे इसमें क्या है। ओसीआई का जो फुल फॉर्म है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि 2003 तक तो पीआई कार्ड था, ठीक है, 2003 में पीआई कार्ड की घोषणा की थी, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने, ये देखो उस समय के प्रधानमंत्री, जब प्रवासी भारतीय दिवस था उसके मौके पर इन्होंने 2006 में तत्कालीन सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस पर ओसीआई कार्ड को जारी किया, ठीक है, और उसकी घोषणा की और जारी कर दिया, जिसके माध्यम से ऐसे पीआई और ओसीआई कार्ड दिए जाता था। तो क्या पीआई कार्ड भी दिए जाते थे और ओसीआई कार्ड भी दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन वर्ष 2015 में पीआई के प्रावधान को खत्म कर दिया गया, जैसा कि मैं पहले पूर्व में बोल चुका था, आप लोग यहाँ लिखा भी देख लीजिए कि उन्होंने 2015 में क्या पीआई कार्ड के प्रावधान को समाप्त कर दिया, जो कि अभी वर्तमान सरकार है उन्होंने, और अब सिर्फ भारत सरकार द्वारा ओसीआई कार्ड ही आवंटन किए जाते हैं, यानी ठीक है, पीआई कार्ड को अब समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह ओसीआई कार्ड ही अब चलते हैं। ओसीआई कार्ड केवल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो या तो पहले भारतीय रहा हो या उसके माता पिता भारतीय नागरिक रहे हो, यानी कि जैसे कि आपको पीआई कार्ड के जो रूल थे उसी की तरह ओसीआई के कार्ड के रूल है, यानी कि उसके वंशज पूर्वज या तो भारतीय नागरिक रहे हैं तो उन्हीं लोगों को दिया जाता है। और अब इसमें भी कुछ अपवाद है, ठीक है, तो ऐसे कुछ देशों को छोड़कर, जैसे कि
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान और ईरान के देशों को छोड़कर अगर ये देश के लोग अगर आए भारत में, मान लो क्या नाम है राकेश इन देशों में बिलोंग करता है, ठीक है, इन देशों में रहता है, और क्या नाम है अगर यहाँ के लोग अगर आए, कौन कौन से, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान के देश के अगर लोग आए और वो भले भारतीय मूल के व्यक्ति रहे और वो कहें कि हमको OCI कार्ड बनवाना, तो उनको OCI कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सभी देशों के लिए OCI कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं आपको ये सारी वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, आपको NRI, PI और OCI कार्ड से संबंधित सारी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि NRI भारत के ही नागरिक होते हैं, ठीक है, ये नौकरी या पढ़ाई के पर्पज से बाहर जाते हैं, ये 183 दिन या 183 दिन से अधिक वहां पर रहने पर NRI कहलाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने बाहर घूमने गए और वो NRI कहला गया, ऐसा नहीं है वो, ठीक है, कम से कम 6 महीने से अधिक वहां पर रहता है तो NRI कहलाता है। इनको वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है, और ये भारत के में कहीं भी आ जा सकते हैं और इनको कोई किसी प्रकार में भारत के आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जबकि OCI क्या होता है, जबकि क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको क्या है कि वीजा की भी आवश्यकता पड़ती है और फिर वीजा की आवश्यकता को खत्म करके फिर इन 2 कार्ड को बना दिया गया और फिर अब इनको कहीं कोई आने रोकने टोकने की दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और फिर इनको क्या किया गया कि जो PI कार्ड था उसको बंद करके 2015 में सिर्फ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ही अब वर्तमान में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट भी करना डियर फ्रेंड्स कि वीडियो किस तरह का या कितना अच्छा है कितना बुरा, कमेंट जरूर किया करो, इससे क्या अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।